वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं एट्थ क्लास की इंग्लिश की बुक उसकी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है इन्वायरमेंट माहौल। इसके आगे दो टॉपिक हैं, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। तो आज में है जो फर्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन, उसकी रीडिंग ट्रांसलेशन, इसकी तमाम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपके सामने पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। इन तस्वीर को देखें तो यहाँ पे हर तस्वीर में जो है पोल्यूशन दिखाई दे रही है। जैसे लैंड एंड वाटर पोल्यूशन है पहली पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, और यहाँ पे अगर चौथी पिक्चर में देखें तो यहाँ भी लैंड एंड वाटर पोल्यूशन नज़र आ रही है। चलें इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन। आई हेट पोल्यूशन। मैं आलूदगी से नफ़रत करता हूँ। इट मेक्स मी रियली एंग्री। ये जो आलूदगी है ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, पोल्यूशन इज़ ग्रीड। जो पोल्यूशन है वो लालच है। लालच कैसे है आगे उसने खुद ही बताया हुआ है कि पीपल डोंट केयर, लोग परवाह नहीं करते, अबाउट द इन्वायरमेंट, माहौल के मतलब, सो दे पोल्यूट द एयर, इसलिए वो हवा को गंदा करते हैं, जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, सिर्फ क्या करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं उनसे लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, तीनों किस्म की पोल्यूशन होती है। तो लोगों के अंदर लालच है, वो पैसा बनाई जा रहे हैं, वो माहौल की तरफ सोचते नहीं हैं। बिग कंपनीज आर दी वर्स्ट। जो बड़ी कंपनियां हैं वो बदतरीन हैं, सबसे बुरी हैं। दे प्रीटेंड, वो ज़ाहिर करती हैं, दे आर नॉट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, कि वो माहौल को आलूदा नहीं कर रहे। दे हैव द मनी टू से, उनके पास पैसा है ये कहने के लिए, दे आर ग्रीन, कि वो इको फ्रेंडली हैं, माहौल दोस्त काम कर रहे हैं, वो ग्रीन हैं। ये सिर्फ ज़ाहिर करते हैं, असल में वो पोल्यूशन फैला रहे होते हैं। पोल्यूशन अफेक्ट्स अस आल। आलूदगी हम सब पे असरानंदाज होती है। वी आर आल लेस हेल्थी, हम सब जो हैं वो कम सेहतमंद हैं, बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रियों की वजह से, दैट पोल्यूट द एयर आर आवर रिवर्स, जो आलूदा करते हैं हवा को और हमारे दरियाओं को। क्योंकि फैक्ट्रियों से धुआं भी निकलता है और जो गंदा पानी होता है वो बग़ैर ट्रीटमेंट के दरियाओं में बहा देते हैं। एवरीबॉडी नीड्स टू थिंक, हर शख्स को सोचने की ज़रूरत है, अबाउट हाउ वी कैन रिड्यूस, इस मतलब कि हम कैसे कम कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वी क्रिएट, इतनी ये जो हमने इतनी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर ली है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। नॉट यूजिंग द कार, कुछ उसने खुद सजेशन दी है, मशवरा दिया है। नॉट यूजिंग द कार, कार को ना इस्तेमाल करके, व्हेन वी कैन वॉक इज़ वन वे, जब हम चल सकते हैं वो एक तरीका है। इज़ वन वे, ये पहला तरीका ये है कि अगर आप कहीं चल के जा सकते हैं तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। टर्निंग ऑफ लाइट्स वी डोंट नीड, लाइटों को बंद कर दें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इज़ अनदर, ये एक और तरीका है। अब लाइट बंद करने का पोल्यूशन के साथ क्या ताल्लुक़ है? जब आप लाइट बंद करेंगे तो बिजली की बचत होगी, बिजली का शॉर्टफॉल कम होगा, या बिजली बनानी उनको कम पड़ेगी। बिजली किससे बनती है? बिजली बनती है, अगर एक तो हाइड्रल एनर्जी होती है, पानी से बनती है, अगर कोयले से बन रही है, गैस से बन रही है तो उससे धुआं जा रहा है, पोल्यूशन हो रही है। इस वजह से बिजली की बचत भी करनी चाहिए। इज़ अनदर वे, एक और तरीका है, इफ़ पोल्यूशन गेट्स एनी वर्स, अगर आलूदगी और बुरी हुई, जो अभी है इससे और ज़्यादा बुरी हुई, वी विल बी फेसिंग सीरियस इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, हम सामना कर रहे होंगे बहुत ही ख़तरनाक सीरियस जो हैं माहौलियाती नुकसानात का। अगर आलूदगी को रोका ना गया तो बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद वोकेबलरी है, राइट दी सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। अच्छा, सिनोनिम और एंटोनिम दो लफ्ज़ होते हैं। सिनोनिम कहते हैं सिमिलर को, मतलब इस तरह अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सिनोनिम का एस से स्टार्ट हो रहा है और सिमिलर या सेम वो भी एस से स्टार्ट होता है। तो सिनोनिम कहते हैं मुतरादफ को, एंटोनिम कहते हैं अपोजिट को, मतलब कि उसका उलट। हमने इनके मुतरादफ लिखने हैं, मतलब इनके मीनिंग लिखने हैं। तो जो वर्ड अंडरलाइन है उसका मैं मीनिंग मैंने लिखा है साथ, और इसी को हटा के ये जब वर्ड लगाएंगे तो ये जुमला दोबारा लिखने हो जाएगा। जैसे आई हेट पोल्यूशन, मैं आलूदगी से नफ़रत करता हूँ। तो हेट का जो सिनोनिम है वो डिस्पाइज़ है, इसका मतलब ये होता है नफ़रत करना। तो आई डिस्पाइज़ पोल्यूशन। दूसरा है इट मेक्स
मी रियली एंग्री। तो एंग्री का जो सिनोनिम है वो है फ्यूरी। तीसरा है आई थिंक पोल्यूशन इज़ ग्रीड। मेरा ख्याल है कि आलूदगी लालच है। तो ग्रीड का सिनोनिम सेल्फिशनेस। तो ग्रीड को हटा के सेल्फिशनेस लगा के नया जुमला बन जाएगा। उसके बाद है पीपल डोंट केयर अबाउट द इन्वायरमेंट सो दे पल्यूट। तो पल्यूट आलूदा करने को कहते हैं और इसका सिनोनिम है कंटेमिनेट। उसके बाद बिग जो आ गया वर्ड, तो बिग का जो है सिनोनिम हो जाएगा लार्ज। आगे है दे प्रीटेंड, वो जाहिर करते हैं। तो प्रीटेंड की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एज्यूम फ़र्ज़ करते हैं। उसके बाद है फैक्ट्स, असर करना। तो इसका सिनोनिम इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके बाद एच है, इसमें वर्ड लेस आया है। तो लेस मतलब बहुत कम को कहते हैं, नॉट इनफ काफ़ी नहीं। उसके बाद अगले जुमले में देखें एवरीबॉडी नीड्स टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन रिड्यूस कम करने को कहते हैं। तो इसका सिनोनिम आप लेसन भी लगा सकते हैं, कम करना या डिक्रीज़ दोनों यूज़ हो सकते हैं। टर्निंग ऑफ द लाइट्स वी डोंट नीड इज़ अनदर। तो नीड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो होगा रिक्वायर। और यहाँ पे फिर आखिर में इसके बाद एक्सरसाइज भी है, लेकिन यहाँ पे कंप्रीहेंशन के कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं लास्ट में एक जगह पे मैंने लिख दिए हैं, आपको रीडिंग ट्रांसलेशन करके वो भी समझाऊंगा। उससे पहले हम एक्सरसाइज के जो ग्रामर का पोर्शन है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस यूनिट में आपको कंट्रैक्शंस सिखाई जा रही हैं। कंट्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें आप दो लफ्ज़ों को जोड़ के और एक छोटा वर्ड बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं। और लगता कैसे है? पहले वर्ड के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगती है और अगले वर्ड का कुछ हिस्सा साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे दे आर, इसको देखें तो दे के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लग के, अब पूरा आर नहीं लिखने हुआ, आर ई लिखें तो ये दे आर बन जाता है। तो इसी तरह नीचे आपके पास यहाँ कुछ ऐसे दो वर्ड्स थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो मैंने सारे लिख दिए हैं। आई विल को जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, अच्छा याद रखें, जब भी विल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पहले वर्ड के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के आगे डबल एल लगा देना है। इसी तरह नॉट जब आएगा तो ओ बीच में से ख़त्म हो जाएगा। इज़ जो लगेगा, देखें आगे एन लगा है, फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर टी, यहाँ से ओ ख़त्म हो गया। सिर्फ एक जो है एक्सेप्शनल केस होगा, जैसे आई में लिखा हुआ है विल नॉट, तो विल नॉट से क्या बन जाएगा? वॉन्ट। इसी तरह तमाम मैंने लिख दिए हैं, आगे इनके सेंटेंसेस भी बना दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मुझे लगता है इनकी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं जो काम अभी हो रहा हो, अभी मौजूदा हालात में। और उसके लिए यूज़ क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले नाउन या प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट में, उसके बाद इज़ एम आर आता है। वो नाउन प्रोनाउन को देखने से अगर सिंगुलर हुआ तो इज़ लग जाएगा, प्लूरल हुआ तो आर लगेगा, और अगर आई हुआ तो उसके साथ एम लगेगा। तो कहते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? वर्ड गोइंग टू। तो गोइंग टू चूँकि ये उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है आईएनजी वाली, तो आपने याद रखना है कि जब भी किसी प्रोनाउन या नाउन के बाद इज़ एम आर हुआ तो आपने लगाना है गोइंग टू। अगर ना हुआ तो आपने विल लगा देना है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? गोइंग टू इस्तेमाल होता है प्लान्स या इंटेंशन के लिए, किसी मंसूबे के लिए या किसी इरादे के लिए, जबकि विल जो होता है वो फ्यूचर के टेंसेस के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कुछ ब्लैंक्स हैं, उनको मैंने सॉल्व किया है। पहला देखें, बिग कंपनीज आर, यहाँ पे देखें आर आया है तो इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी हमने। गोइंग टू प्रिटेंड दे आर नॉट पोल्यूटिंग। बड़ी कंपनियाँ जो है ये दिखा रही होती हैं कि वो आलूदगी पैदा नहीं कर रहे। बी है वी विल टर्न ऑफ द लाइट्स इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं हुआ, वी विल हम करेंगे, टर्न ऑफ बंद करेंगे, द लाइट्स रोशनियों को, बल्ब को, इन द मॉर्निंग सुबह। उसके बाद आई विल नॉट, यहाँ भी विल का इस्तेमाल होगा। यूज़ एक्सेसिव वाटर, मैं ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करूँगा। वाइल टेकिंग अ शावर, बाथ लेते हुए, नहाते हुए। उसके बाद है दे आर, यहाँ देखें आर आ गया है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है। दे आर गोइंग टू से दैट दे आर ग्रीन कंपनी। ई है एवरीबॉडी, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इज़ एम आर, तो एवरीबॉडी के साथ क्या लगाएंगे? विल। एवरीबॉडी विल ट्राई, हर शख्स कोशिश करेगा, टू रिड्यूस कम करने के लिए, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, इस पोल्यूशन की मकदार को, जितनी पोल्यूशन है इसको कम करने की कोशिश हर शख्स करेगा। वी विल नॉट यूज़ द कार, यहाँ भी इज़ एम आर नहीं आया तो विल का इस्तेमाल होगा।
हम गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे व्हेन वी कैन ईज़िली वॉक, जब हम आसानी से चल सकते हों। उसके बाद है वी विल नॉट पलूट आवर एनवायरनमेंट, हम आलूदा नहीं करेंगे अपने माहौल को। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायग्राम्स दी गई हैं और कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपसे, तो उनके आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द पिक्चर्स, आप तस्वीर के मतलब क्या कह सकते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट, बदकिस्मती से हम अपने जंगलात को तबाह कर रहे हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स कट इन दीज पिक्चर्स, तो एक बड़ी जो मकदार है पौधों की इस पिक्चर में वो काटी गई है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू थिंक कटिंग ट्रीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट, आपके ख्याल में क्या जो दरख्तों का कटाव है ये माहौल पे असरअंदाज होता है? तो बिल्कुल यस, कटिंग ट्रीज अफेक्ट इन्वायरमेंट, हाँ जो दरख्तों का कटाव है वो माहौल पे असरअंदाज होता है, क्योंकि प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दुनिया में ऑक्सीजन का ज़रिया सिर्फ पौधे ही हैं, यही ऑक्सीजन पैदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये मतलब कि ख़त्म करते हैं दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड प्लांट्स देमसेल्व्स, और ख़ुद अब पौधों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि रात को पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है वाई इज़ क्लीन इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट टू अस, कि जो साफ़ माहौल है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अहम है, उसकी अहमियत क्यों है? क्लीन इन्वायरमेंट प्लीज़ेज़ एवरीथिंग, जो साफ़ माहौल होता है वो हर चीज़ को खुश करता है, परिंदों से लेके इंसानों से लेके जानवरों तक, फ्राम बर्ड्स टू ह्यूमंस, परिंदों से लेके इंसानों तक, एंड इट रिड्यूस पोल्यूशन, और साफ़ माहौल जो है आलूदगी को कम करता है, एंड इट सेव अस फ्राम मेनी डिजीज़, और कई बीमारियों से ये हमें बचाता भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं लास्ट में आपको करवाऊँगा, जो कंप्रीहेंशन है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर लिख भी दिए हैं, साथ में आपको रीडिंग और ट्रांसलेशन करके बता भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर, ये जो जिसने लिखी है, जो बोलने वाला बात कर रहा है, उसकी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करें, बयान करें। द स्पीकर एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स, जो स्पीकर है वो बयान कर रहा है अब बहुत ही मनफी जो है एहसासात को। अबाउट पोल्यूशन, आलूदगी के मतलब। ही फील्स, वो महसूस करता है। एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो कैसे फील कर रहा है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड मतलब कि गैर मुतमिन, क्योंकि ही बिलीव्स, वो यकीन रखता है, पोल्यूशन इज़ हार्मिंग द इन्वायरमेंट, के जो आलूदगी है वो नुकसान पहुंचा रही है माहौल को, एंड पीपल्स हेल्थ, और लोगों की सेहत को। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर्ड वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब पोल्यूशन, पोल्यूशन के लिए किन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है? द वर्ड पोल्यूशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब, पोल्यूशन जो वर्ड है ये किस चीज़ को बयान करने के लिए यूज़ हुआ है? तो पोल्यूशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंटेमिनेशन एंड इम्प्योरिटीज़ ऑफ इन्वायरमेंट, तो जो माहौल की आलूदगी है, माहौल के अंदर पानी, उस ज़मीन, हवा, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इनकी आलूदगी के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है पोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट क्लेम्स आर द बिग कंपनीज मेकिंग अबाउट पोल्यूशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या दावा करती हैं आलूदगी के मतलब? तो इसका आंसर होगा बिग कंपनीज क्लेम, बड़ी कंपनियां दावा करती हैं, दैट दे आर नॉट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, कि वो माहौल को आलूदा नहीं कर रहे, और दैट दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और वो माहौल दोस्त हैं, मतलब ग्रीन है, माहौल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, शजरकारी कर रहे हैं। हालांकि डिस्पाइट एविडेंस सजेस्टिंग अदर, जबकि इसके बावजूद जो शवाहिद हैं, जो हम देखते हैं, फैक्ट्रियाँ देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये आलूदगी पैदा कर रहे हैं। दे यूज़ देयर वेल्थ, वो अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हैं, टू क्रिएट दिस इमेज, ये तस्वीर लोगों के जहन में बिठाने के लिए, क्योंकि लोग जो है वो फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों का विज़िट तो नहीं करते, वो देखते हैं इनके चौक चौराहों पे लगे हुए इश्तिहार, या टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर इनकी मार्केटिंग देखते हैं, जहाँ पे वो शजरकारी कर रहे होते हैं, तो अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना रहे होते हैं, हालांकि वो माहौल को आलूदा करने में सबसे ज़्यादा हिस्सा डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट डाउन दी सजेशंस। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वर्ड असल में तो हम सजेशन पढ़ते हैं, लेकिन असल इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, सजेशंस, मेड बाय द स्पीकर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वी क्रिएट। तो
तो फ़हरिस्त बनाएं अपनी मशवरों की। आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे जो है इस आलूदगी को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। द स्पीकर सजेस्ट, जो बोलने वाला लिखने वाला है वो हमें मशवरा देता है, सेवरल वेज़, कई तरीक़ों से, टू रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए, लाइक जैसे कि नॉट यूजिंग कार्स व्हेन वॉकिंग इज़ पॉसिबल, कार्स का इस्तेमाल ना करें जब चलना मुमकिन हो। टर्निंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी रोशनियों को बंद कर दें। एंड ओवरऑल थिंकिंग अबाउट हाउ एवरीवन, और सारे लोग इज्तिमाई तौर पर ये सोचें कि कैसे एवरीवन कैन कलेक्टिवली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, कि हर शख्स कैसे इकट्ठे होकर इस आलूदगी को कम कर सकते हैं जो हमने पैदा की है। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अदर वेज़, और क्या तरीके हैं, इस जो स्पीकर ने कहा है इसके अलावा और क्या तरीके हैं, विच यू कैन रिड्यूस पोल्यूशन इन योर लाइफ, कि हम अपनी डेली लाइफ में किन तरीक़ों से इस आलूदगी को कम कर सकते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे सजेशन लिखी हैं, जैसे कि यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम जो है अवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी गाड़ियाँ छोड़ के अगर बस में जाएं तो एक बस आप 100 बंदों को लेके जा सकती है। अगर वही सारे लोग अपनी अपनी बाइक पे जाएं तो तकरीबन 70-80-100 बाइक का इस्तेमाल होगा, जिनसे आलूदगी भी ज़्यादा पैदा होगी। दूसरा है रिड्यूसिंग वाटर यूजेज, पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरा है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग मटीरियल्स, जो मटीरियल ख़राब हो जाता है जैसे प्लास्टिक है, शीशा है, उसके बाद एल्युमिनियम या कोई भी ऐसा मटीरियल जो रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल करें और दोबारा इस्तेमाल करें। कंजर्विंग एनर्जी, तवानाई को बचाएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है इसको बचाएं ताकि इसको बनाने में जो चीज़ें लग रही हैं वो आलूदगी पैदा ना करें। प्लांटिंग ट्रीज़, पौधे लगाएं, जब पौधे लगाएंगे तो आलूदगी के अंदर बहुत बड़ी कमी आएगी, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस दुनिया से ख़त्म करते हैं, कम करते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन का इजाफ़ा करते हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही ज़्यादा माहौल साफ़ होगा। सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, तो जो माहौल दोस्त अशिया हैं उनको सपोर्ट करें, उनकी हमायत करें, उनको इस्तेमाल करें। मतलब जैसे कि अगर आप देख लें तो एक बैग जो है पॉलीथीन का हो और दूसरा बैग हो पेपर का हो या कपड़े का हो, तो आप पेपर या कपड़े वाले बैग को इस्तेमाल करें, पॉलीथीन के बैग को इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे ये यूनिट नंबर जो 3 एनवायरनमेंट थी, इसका फ़र्स्ट टॉपिक पॉल्यूशन मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।